बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ये ब्यूटीफुल सा फ्रॉक बनाना है जो हमारे ड्रेसेस के साथ से पीसेस बच जाते हैं उससे बनाना है। अब वैसे तो ये 4 पीस हमारे ड्रेस के साथ साथ निकलते हैं, लेकिन मैंने जो मेरे पास अब ये पीस हैं इसके 2 ही 2 पीस बचे हैं मेरे पास। तो उससे हमने ये छोटे से कपड़े से किस तरह से एक अच्छा सा फ्रॉक बनाना है अभी मैं आपको बस कटिंग करके बताती हूँ, फिर स्टिचिंग करते हैं। अभी देखिए, पहले इस कपड़े को हमने इस तरह से डबल किया। डबल करने के बाद यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा आपका कपड़ा आपको लग रहा है उसको आपने यहाँ से निकाल देना है। ये जिस तरह से मैंने अभी निकाला है, यहाँ से निकालने के बाद इस यहाँ से भी आपने इसको सेपरेट कर देना है। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड का ये कपड़ा हमारे पास निकला है 4 पीस। उसके बाद ये वाला जो ब्लैक वाला कपड़ा है ये भी मेरे पास जो है सिर्फ 2 पीस है। 4 पीस वैसे हमारे सलवार के साथ से निकलते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ये 2 ही हैं। तो इनको भी हमने इस तरह से डबल किया। डबल करने के बाद ये देखिए, इस तरह से आपने इसको रख दिया, इसके बिल्कुल बराबर करके, जहाँ पे ये बराबर आ रहा है वहां तक आपने रखना है। और इस तरह से बराबर करके रखने के बाद ऊपर वाली साइड में जो आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, यहाँ से इस तरह से आपने इसको कटिंग कर देना है। यहाँ से अब हमने इसको कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद ये नीचे वाली साइड से भी जो एक्स्ट्रा आपका फैब्रिक है उसको भी आप बिल्कुल सफाई के साथ कट कर दें। कट करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह का हमारे पास लाते हैं। अब यहाँ से ये वाला जितना भी एक्स्ट्रा है इसको भी हमने यहाँ से निकालना है, ताकि हमारी कलियाँ जो बन रही हैं वो बिल्कुल नीट तरीके के साथ बने। ये देखें, और ये दरमियान में से भी हमने इसको काटना है, क्योंकि हमने उसके साथ दूसरे के फैब्रिक के साथ अपना इसको अटैच करना है। सो इसको भी यहाँ से काट के हम लोगों ने अपनी ये वाली कलियाँ बना लेनी है। ये देखें, इस तरह से हमने ये हो गए हमारे पास 4 पीस तैयार। वैसे अगर हमारे पास डबल जिस तरह का कपड़ा पूरे सलवार के साथ जो निकलता है वो होता तो फिर तो इजीली हमारी कलियां बन जाती। लेकिन अगर आपके पास कम कपड़ा हो तो कम कपड़े से अच्छा सा डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं वो भी आज की वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से ऊपर वाली साइड से मुझे चाहिए, हमारा जो कंधा है वो चाहिए 5 इंच। और ये देखिए, ये 5 हमारा है। ये देखें यहाँ से कहाँ तक, ये देखें इतना, यानी कि हमारे 5 आ रहे हैं। तो कंधा तो हमारा यानी कि सही है, जितना हमें ज़रूरत है इतना ही है हमारे पास। अब कंधे के बाद अब हमने अपना लेना है आर्म होल की जो है कटिंग करनी है। ये देखिए, यहाँ से कंधे का हो गया। अब यहाँ से हमारे जो हमारे आर्म होल का होल बनाना है उसके लिए भी मुझे 5 इंच चाहिए था। तो यहाँ से 5 मैंने लगा दिया अपना निशान। निशान लगाने के बाद यहाँ से आपने इस तरह से शेप दे देनी है अपने कंधे की, जिस तरह से मैंने अभी आपको सामने दी है इस तरह से आपने भी शेप दे देनी है। यहाँ तक तो हो गया, हमारा शोल्डर हो गया, आर्म होल हो गया। इसके बाद हमने ये धीरे से मैं थोड़ा डार्क करके आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हमें चाहिए चेस्ट। चेस्ट हमारे पास जो मुझे चाहिए वो चाहिए 6.5, और ये पूरा यानी कि टोटल 6.5 है। तो यहाँ से जब दोनों साइड से सिलाइयाँ लगेंगी और सिलाई लगने के बाद हमारे पास कपड़ा यानी कि कुछ भी नहीं बच रहा। ये देखिए इस तरह से ये, तो इसके लिए अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले अब यहाँ से ये वाला जो एक्स्ट्रा हमारे पास कपड़ा पड़ा है इसको हमने यहाँ से लिया, यहाँ तक रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चेस्ट वाली जगह है वहाँ पे कपड़ा कम है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो जो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, लेकिन जो कपड़ा है वो फिर भी कम है। तो इस कम कपड़े को हमने कैसे पूरा करना है, ये देखें। ये हमारे पास, ये देखें, ये वाला छोटा सा पीस पड़ा था। इस पीस को हमने यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद अब हमारे पास बिल्कुल पूरा हो गया हमारा कपड़ा। अब यहाँ से हम कदे की करते हैं कटिंग। इस तरह से जब भी आपने अगर अपने आपके माइंड में अगर हो कि आपने अपने ड्रेसेस से जो कपड़ा बचा है उससे अगर किसी का फ्रॉक या कपड़े वगैरह बनाने हैं तो उस टाइम ये चीज़ माइंड में रखा करें, किसी पीस को भी आपने फेंकना नहीं है। क्योंकि जब इस तरह से हम लोग ड्रेस बनाते हैं तो हर पीस हमारा अपनी जगह में लग जाते हैं। एक तो डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बन जाता है और दूसरा हमारा जो है ड्रेस भी रेडी हो जाता है। अब यहाँ से ये सारी जितनी भी कलियाँ हैं हमने सारी कलियों के एक दूसरे के साथ अटैच करने हैं। इसके बाद अब यहाँ पे ये वाला स्लीव्स के लिए मैंने रखा था, तो ये देखें इस तरह से फ्रंट साइड से मैंने इसको बिल्कुल भी कट नहीं करना, क्योंकि मैंने बनाना है इसको चुंट वाला बाजू। तो इसलिए यहाँ से जितना है इतना ही रहेगा। तो उसके बाद हमने ऊपर वाली साइड पे कंधे की जो कटिंग करते हैं वो करनी है सिंपल। यहाँ से देखें इस तरह से आपने कटिंग कर देनी है, क्योंकि ये बच्ची का फ्रॉक है, ज़्यादा नाप तोल की यानी कि ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ से इसको भी अलग कर देंगे, क्योंकि इन दोनों पीसेस को अपने दूसरे कपड़े के साथ हमने जो है करना है अटैच। यहाँ से इसको भी कटिंग कर दीजिए। बाजू हो गए हमारे कट के तैयार। ठीक है, अब चलते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। और ये अच्छा सा फ्रॉक आपको आज बन के मिलेगा। अब यहाँ से अब हमने शुरू करना है। सबसे पहले ये वाली जो साइड है ये हमारी फ्रंट पट्टी है, फ्रंट की साइड है, तो उसके ऊपर मैंने लगानी थी यहाँ से ये वाली लेस, सीढ़ी लेस हमने लगानी है।
आप भी यानी कि जो से लेस लगाना चाहें ना, लेकिन लेस लगाना चाहें तो सिंपल आप जस्ट इन जितने भी हैं पीसेस उनको आप ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ से फ्रंट साइड पे लगाई है, बैक साइड पे मैंने ये लेस नहीं लगानी। फ्रंट साइड पे डिज़ाइन के लिए मैंने ये लेस लगानी है। आपने जिस तरह भी चाहें, अगर नहीं लगानी है तो सिंपल आप अपने पीसेस सारे पीसेस को जिस तरह से कट किए हैं सेम उसी तरह से आपने एक दूसरे के साथ आपने इसको सिलाई कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ से यहाँ हम अपनी लेस लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से एक साइड पे लेस लगाई, उसके बाद यहाँ से इसको सीधा किया, सीधा करने के बाद दूसरा पीस भी इसके साथ अटैच कर दिया। और आपने भी सेम इसी तरह से लेस लगानी है तो सेम इसी तरह से आपने लगानी है। वीडियो को मैंने कर दिया है फास्ट क्योंकि सारे पीसेस को हमने जोड़ना था और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती वीडियोस। बस जस्ट आपने जिस तरह से कटिंग की है पीसेस को इसी तरह से आपने जोड़ना है। दरमियान में हमने जो है प्रिंटेड यानी जो है वो लगाया, उसके साथ सादा जो ब्लैक कपड़ा काटा था वो लगाए, उसके साथ फिर जो पीसेस वाले दो पीसेस को जोड़ के जो हमने कपड़ा बनाया है उसको लगाएंगे। ये देखें इस तरह से ये फ्रंट साइड हो गया। अभी बैक साइड का जो है हम लोग कर रहे हैं। ये देखें ये हमारी फ्रंट साइड हो गई। देखिए कितना खूबसूरत लग रही है, सीढ़ी लेस दरमियान में लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसके बाद हमने करना है अपना शोल्डर कट लगाना है। शोल्डर कट के बाद हमने अपना नेक बनाना है। यहाँ से टोटल हमारे पास 5 है, तो इसके लिए हमने 3 इंच पे जो है हमारा कंधा रखना है और 2 इंच हमने रखना है अपने नेक के लिए। 3 इंच हमने यहाँ पे कंधे के लिए निशान लगा दिया है। अब चौड़ाई में हमने तो निशान लगा दिया, अब लंबाई में गले की निशान लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम 3 इंच पे यहाँ से इस तरह निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद सिंपल आपने इस तरह से गुलाई के अंदर इसको लगा लेना है और उसके बाद यहाँ से इसको कर देंगे हम लोग कट। क्योंकि बच्चों को जो नेक होते हैं उनके अंदर बुकरम वगैरह डालने की उतनी खास ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप वैसे भी बना सकते हैं जैसे मैं अभी आप बना रही हूँ। ये देखें ये फ्रंट साइड की हमारी कटिंग होगी है रेडी। इसके बाद अब हमने बनानी करनी है अपनी बैक साइड की। बैक साइड की भी आपने जितनी इनके नॉर्मल सी यानी कि 1.5 इंच लें, 2 इंच लें तो आप ले सकती हैं। इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब बैक साइड से वैसे तो हम कट लगा के जिस तरह बनाते हैं, लेकिन ये पीसेस को मैंने जोड़ा है तो इसके लिए जस्ट मैंने यहाँ से जितना मुझे ज़रूरत है इतना मैं यहाँ से ये थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके नज़दीक से बता रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपने पक्का कर देना है सिलाई को। ठीक है, क्योंकि जब ऊपर वाली सिलाई आप खोलेंगे तो नीचे वाली सिलाई आपकी ना खुले। यहाँ से मैं इसको पक्का कर देती हूँ। आपने भी सेम इसी तरह करना है अगर आप पीसेस जोड़ रही हैं। और ऐसे पीसेस नहीं जोड़े डायरेक्ट बना रही है तो फिर यहाँ से अपने कट लगा के अपना इस तरह से अपने नेक को जो है रेडी करना है। अब ये देखेंगे यहाँ से जो दरमियान वाला कपड़ा है इसको हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करके अपने बैक साइड का जो नेक है उसको यहाँ से हमें रेडी करना है। तो उसके लिए यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से कट भी लगा सकती हैं कि आपको पता हो आइडिया हो कि हमने यहाँ तक ही अपनी सिलाई लेके जानी है। तो यहाँ से मैंने कट लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से सिंपल आपने इस तरह से रखना है। रखने के बाद आपने यहाँ से अपनी सिलाई लगानी है। थोड़ा सा इसको फोल्ड कर दें क्योंकि दागे वगैरह निकल जाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और इसके लिए से ये यहाँ से मैंने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद जस्ट आपने यहाँ से नीचे तक सिलाई लेके आनी है और अपनी सिलाई को बैक साइड से जिस तरह से हम लोग करते हैं उस तरह से आपने यहाँ से करना है। और ये देखिए इसके बाद यहाँ से दूसरी साइड से भी आपने इसको फोल्ड करके रखना है। फोल्ड करने के बाद आपने अपनी सिलाई को ऊपर तक अपने सिलाई को लेके जाना है। ये देखें इस तरह से ये बैक साइड से, क्योंकि आपको पता है बच्चों को जो नेक होते हैं वो मुश्किल होते हैं। अगर तंग हो तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को पहनाना। तो उसके लिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी बैक साइड भी आप इस तरह से अपना नेक को बैक साइड से इस तरह से तैयार किया करें। ये देखिए यहाँ से हो गया। अब ये दरमियान वाली जो जगह है यहाँ से हम अपनी इस सिलाई को निकाल देंगे। जहाँ तक हमने अपने धागे को पक्का किए हैं वहाँ तक। धागा पक्का करने का मकसद ये होता है कि जब यहाँ से फिर हम लोग अपना धागा निकालते हैं, पक्का नहीं हो तो सारी सिलाई नीचे तक खुल जाती है जो कि बड़ा मसला करती है। ये देखिए यहाँ तक मैंने अब इस कर दिया है। इसके बाद अब हमने करने हैं अपने शोल्डर को अटैच। ये देखिए यहाँ से आपने शोल्डर को जैसे अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से आपने भी शोल्डर को अटैच करना है। अटैच करने के बाद शोल्डर के अब यहाँ पे मैंने लगाना है यहाँ पे पाइपिंग। आप चाहे पाइपिंग लगाना चाहती हैं, सिंपल कपड़ा लगाना चाहती हूँ, आपके अपने ऊपर लेस लगाना चाहती हैं तो मैंने यहाँ पे पाइपिंग इसके साथ मैच हो रही थी दोस्तों, मैंने यहाँ से पाइपिंग लगानी थी। यहाँ से पाइपिंग के दरमियान में से इस तरह से आपने कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद सिंपल आपने फोल्ड करना है और दूसरी सिलाई अंदर वाली साइड पर रख के आपने लगा देनी है जिस तरह से मैं अभी लगा रही हूँ। सेम आपने भी इसी तरह से अगर पाइपिंग है लेस से कुछ भी हो तो आप लगा सकती हैं इस तरह से। यहाँ से हमारा नेक हो गया कंप्लीट।
वीडियो को मैंने फ़ास्ट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ ही हो जाती है वीडियो, तो मेन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा समझने वाली होती हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखिए यहाँ से मैंने ये बाजू की फ्रंट साइड है, उसके ऊपर मैंने एक लूज़ सा जो है सिलाई यहाँ से लगा दी है, बड़ा टांका करके सिलाई लगाई है। बड़ा टांका करके ये सिलाई आपने लगानी है अगर इस तरह के स्लीव्स वगैरह बनाने हैं या फ्रॉक वगैरह बनाने के ऊपर अंदर इस तरह से चुन्टें डालनी हो, तो उसके लिए सिलाई को फुल बड़ा आपने करना होता है, ताकि जब आप अपने यहाँ से इस तरह से धागे को खींचो तो ईज़िली आपके जो हैं यहाँ से चुन्टें बन जाती हैं। तो ये देखिए मैंने भी जो है यहाँ से इस धागे को खींच लिए हैं। खींचने के बाद आपने बिल्कुल सारी जितनी भी चुन्टें हैं इनको बराबर करके रखने हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ से इस तरह से हमारी खूबसूरत सी चुन्टें बन गई हैं स्लीव्स के लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये देखेंगे ये लेसेस वाला जो कपड़ा है मैंने वही इस यहाँ पे भी यूज़ करना है। उसको सिंपल आपने जहाँ से आपने चुन्टें डालनी है वहाँ पे ऊपर आपने इस तरह से रखना है। ये देखें इस तरह से किया। यहाँ पे करने के बाद अब मैंने आपको बिल्कुल क्लियर से बता रही हूँ। ये देखें इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये मैंने इसलिए लगाया कि ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलेंगे इसी को यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन भी अच्छा हो जाएगा और लुक अच्छी आएगी हमारे स्लीव्स की भी, नेक के साथ मैचिंग भी हो जाएगी। इस तरह से आपने लगाने के बाद यहाँ से मैं इस कपड़े को कर देती हूँ कट। और ये देखें इस तरह से हमारा यानी कि डिज़ाइन रेडी होगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा है फालतू है आपने इसको निकाल देना है। निकालने के बाद अब यह दरमियान में काफ़ी चौड़ा है, तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल देती हूँ इस तरह से। ये देखिए ये निकाल दिया। निकालने के बाद अब यहाँ से मैं इसको करूँगी फोल्ड। ये देखिए इस तरह से आपने भी फोल्ड करने हैं। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह के लुक है। यहाँ से अब लगाते हैं हम अपनी फिटिंग की सिलाई। फिटिंग की सिलाई दूसरे बाजू की भी फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। फिटिंग की सिलाई के बाद अब हमने इसको अटैच करना है अपने शोल्डर के साथ। ये देखिए इस तरह से शोल्डर के साथ अटैच करने के वक्त अपनी चीज़ माइंड में रखना है, जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है उसके ऊपर अपने स्लीव्स की फिटिंग वाली सिलाई को बिल्कुल बराबर कर के रखना होता है। और उसके बाद सिंपल यहाँ से हमने सिलाई लगानी। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमसे इस तरह के बाजू नहीं लगते, तो उसके लिए कुछ भी नहीं होता। जस्ट आपने अपनी जो शर्ट की जो होती है उसकी फिटिंग और अपने बाजुओं की जो फिटिंग होती है, दोनों फिटिंग वाली सिलाइयों को नीचे पर रखना होता है और फिर आपने अपनी सिलाई को लगाना होता है। बिल्कुल ईजी और आसान सा तरीका है ये वाला। आप इस तरह से ईजिली अपने बाजुओं को अटैच कर सकती हैं। अब ये देखिए इस तरह से ये वाला बाजू मैंने लगा दिया है। दूसरा बाजू में सेम इसी तरह से हमने लगाना है। और उसके बाद ये दामन है, दामन के ऊपर आप चाहें तो सिलाई लगा सकती हैं। मैंने यहाँ से इसको पिको कर दिया है, आप जो भी करना चाहें। उसके बाद ये है हमारी फाइनल लुक। वीडियो फाइनल लुक इतनी अच्छी बनी नहीं है, तो ये देखिए बहुत अच्छा सा ये फ्रॉक रेडी हो गया है। ये इसका नेक है और ये इसकी दरमियान वाली पाइपिंग और इसके स्लीव्स के दरगे ये देखें ये इसके स्लीव्स बने हैं खूबसूरत से। और ये देखें इस तरह से आपके पास छोटा सा कपड़ा कम कपड़े से आप किस तरह से यानी कि अपने बच्चों के लिए फ्रॉक बना सकते हैं ब्यूटीफुल सा। ये देखें इसके साथ आप चाहें तो कोई कपड़ा लेके पैंट ट्राउज़र वगैरह बनाए, पजामा बना चाहे, नहीं तो आप इसके साथ टाइट्स लेके वो भी यूज़ कर सकती हैं। बच्चों की बहुत सारी टाइट्स पड़ी होती हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं और इस तरह से आप बना सकती हैं घर पे इजीली।